हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट लॉस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में भी प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, वुमेन बटालियन के सिलेबस में भी प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। और जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, चाहे जेके एसएसबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, सबका प्रॉफिट लॉस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें दो तीन टर्म्स यूज होती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो होती है सीपी यूज। क्या होती है यूज? सीपी। सबसे पहले देख लेते हैं सीपी क्या होती है। तो सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सीपी है, आप इसका मीनिंग क्या समझते हो, तो ज्यादातर बच्चे आंसर देंगे कि सीपी कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जब कोई दुकानदार कोई भी सामान खरीदता है, उसको खरीदने में जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो ये भी अपने आप में ठीक है, मगर मैं कॉस्ट प्राइस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस में बेसिकली दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। अगर हम इसको ध्यान से स्टडी करें तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। पहला, परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस क्या यूज हो रहा है? परचेजिंग प्राइस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मेरे पास मार्कर है, मैंने फैक्ट्री से खरीदा और मैंने फैक्ट्री से ₹50 का खरीदा, तो ये इस मार्कर का परचेजिंग प्राइस है मेरे लिए, है ना। और सपोज मैंने ये मार्कर जहां से खरीदा वो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। अब मैं जब मार्कर लेके दुकान में आ रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर जो ट्रैवलिंग कॉस्ट लगी, वो लगी ₹1 की। ठीक है, और भी बड़ी चीजें होती है दुकान में, जैसे मैं बाहर बैनर लगा रहा हूँ, बैनर में मार्कर का डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसकी कॉस्ट कोई भी कॉस्ट हो सकती है। ये ट्रैवलिंग कॉस्ट हो सकती है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसकी कॉस्ट हो सकती है। तो सपोज मार्कर मैं खरीद रहा हूँ ₹15 का और ₹1 मेरी कॉस्ट लग रही है ट्रैवलिंग और एडवर्टाइजमेंट। तो जो इन दोनों कॉस्टों का प्लस है ना, उसको मैं बोलूंगा क्या? सीपी। तो हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि अगर मैं दुकानदार हूं और मेरे को मार्कर बेचना है, जो मार्कर का प्राइस मेरे को इसके होलसेलर से लेके अपने घर तक या अपनी शॉप तक जितना भी प्राइस लगा हो, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको कॉस्ट प्राइस नहीं बोलते हैं। मैंने मार्कर कितने का खरीदा? मैंने मार्कर खरीदा ₹15 का, तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस परचेजिंग प्राइस, और जो मैं वो कॉस्ट इसके ऊपर बढ़ी, टोटल मिला के जितनी कॉस्ट बढ़ी मेरी दुकान तक आने के लिए सामान को, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मगर हम मैथ्स में ले लेते हैं इसको भी, कॉस्ट प्राइस को हम वही मान लेते हैं, कभी कभी 99.9% वही मान लेते हैं कितने का सामान हमें पड़ा। ठीक है, कितने का सामान खरीदा। मगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस में एक परचेजिंग प्राइस होता है और एक होता है एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस का मीनिंग है। तो कॉस्ट प्राइस का मीनिंग आप लिख लो, क्या मीनिंग है? ये वो प्राइस है जो एक दुकानदार को सामान बिकने से पहले पड़ा था। ठीक है, जब मैंने कोई सामान सेल करना है उससे पहले जो मेरे को प्राइस पड़ा था उसको बोलता हूँ कॉस्ट प्राइस। जैसे कोई मंडी से ला रहा है, सब्जी ला रहा है, ठीक है, सब्जी ला रहा है, उसने मंडी में ₹10 किलो सब्जी खरीदी। अब उसको रास्ते में ऑटो चार्जेस पड़े, उसकी दुकान तक अगर सपोज ₹12 किलो पड़ रही है तो ₹12 उसका कॉस्ट प्राइस है। आई होप आप कॉस्ट प्राइस समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम, इसी में हम नेक्स्ट चलेंगे। कॉस्ट प्राइस तो हो गया कि आपकी शॉप तक कितना प्राइस पड़ा आपको उस पर्टिकुलर चीज का, वो होता है कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट है आपका एसपी, जिसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मीनिंग क्या होता है? जितने का सामान बेच दिया मैंने। मार्कर मैंने ₹15 का खरीदा था, ₹1 चार्ज पड़ा था, तो मेरा कॉस्ट प्राइस है ₹16। इस मार्कर का जो कॉस्ट प्राइस है मेरा, वो क्या है? ₹16। और मैंने अपनी दुकान में ₹20 का बेच दिया, तो वो इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो मार्कर का जो प्राइस है वो ₹16 था और मैंने बेच दिया कितने का? ₹20 का, तो वो इसका क्या है? सेलिंग प्राइस। ये तो सिंपल है। अब आप खुद देखो, आपको जो आपने अपनी जेब से पैसा लगाया वो ₹16 लगाए, ₹60 लगाए, और जो लोगों से पैसे लिए वो ₹20 लिए, तो ज्यादा ले रहे हो।
जब ज्यादा ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं, फायदा, आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो किससे बड़ा है, कॉस्ट प्राइस से। तो हम क्या बोलेंगे, मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कैसे निकाला, दोनों का माइनस करके, तो बड़े में से छोटा क्या कर देना, माइनस, तो प्रॉफिट ऐसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और मैं अगर आपको बताऊं अच्छे से, अगर मार्कर सपोज मेरे को अगर कभी दूसरी एग्जांपल में सपोज मेरे को कॉस्ट प्राइस पड़ा है ₹16 मार्कर का, और किसी वजह से मेरे को बेचना पड़ा ₹13 में, मेरी जेब से पैसा खर्चा हुआ मार्कर के लिए 16 रुपए, और मैंने किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, मेरे को 30 रुपीज में उस मार्कर को बेचना पड़ा, मैंने लगाए ज्यादा थे मिले कम, तो मेरे को नुकसान हुआ। नुकसान क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। तो इस केस में सीपी ज्यादा है किससे, एसपी से, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। और लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। और इसमें लॉस कितने रुपए का हुआ, 3 रुपए का, और इसमें प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 4 रुपए का। एक बात याद रखना, ये प्रॉफिट भी पॉजिटिव दिखेगा, -4 कभी नहीं बोलोगे, ठीक है, +4 ही बोलोगे, और जो लॉस है वो भी 3 ही दिखेगा, -3 आप कभी भी नहीं बोलोगे। और कभी अगर ऐसा हो जाए आपने मार्केट में खरीदा 16 रुपए का और आपने 16 में ही बेच दिया, तो आप क्या बोलोगे, ना ही आपको कोई नुकसान हुआ, ना ही आपको कोई फायदा हुआ, ठीक है। आई होप आप ये 2 चीजें समझ गए होंगे, क्या सेलिंग प्राइस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक चीज होती है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, एक होता है लिस्ट प्राइस, एक होता है लिस्ट प्राइस। अब इन दोनों में क्या मीनिंग है, 99.9% हम इनको एक ही चीज मानते हैं मैथ में। क्वेश्चन में कभी अलग दे दिया हो तो हम अलग बोल सकते हैं, 99.9% हम इसको एक ही मानते हैं। मार्क प्राइस क्या होता है, मैंने ये मार्कर लिया और मैंने देखा इस मार्कर के ऊपर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये मार्कर था और उसके ऊपर एमआरपी लिखी थी 20 रुपए, एमआरपी क्या लिखी थी 20 रुपए। तो वो जो एमआरपी है ना वो इसका मार्क प्राइस है। आपने चिप्स का पैकेट लिया बाजार से और उसके ऊपर एमआरपी है 20 रुपए या 25 रुपए, तो 25 रुपए मार्क प्राइस है। हाँ, अब आपने वो जो चिप्स का पैकेट है वो आपने बिग बाजार से लिया, जो चिप्स का पैकेट है वो हमने कहां से लिया, बिग बाजार से, और उधर कोई सेल चल रही थी, ऑफ चल रहा था, 25 रुपया उस पे प्रिंट था, चिप्स के पैकेट पे 25 रुपए क्या था, प्रिंट था, 25 रुपए प्रिंट था, तो वो इसका क्या था, मार्क प्राइस। और जब सेल चल रही थी तो ₹3 ऑफ था, ₹3 क्या रखा था उन्होंने, ऑफ, और सेल वाले दिन आपको क्या कितने का मिला ये, 22 रुपए का। तो ये इसका लिस्टिंग प्राइस है या लिस्ट प्राइस है 22 रुपए, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि जो भी पैकेट के ऊपर प्रिंट डाला होता है प्राइस उसको मार्क प्राइस बोलते हैं, और जब कोई सेल लग रही है तो उसको लिस्ट प्राइस को लिस्ट कर दिया सामने, आपके सामने डिस्प्ले लगा और उसमें बोला आज ये सेल है, संडे की सेल है, 3 रुपए ऑफ, तो लिस्ट कर दिया, वो लिस्टिंग प्राइस है। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये 2 चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको 2-3 एग्जांपलें बता रहा हूं, आप ध्यान से समझना। जैसे सपोज मेरे पास कोई भी आइटम है, मेरे को उसको अपनी जेब से लगा 16 रुपए और मैंने उसको बेच दिया 20 रुपए में, तो आपको पता है आपको प्रॉफिट हुआ है, मैंने आपको बताया भी कितना हुआ, 4 रुपए का। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है भाई साहब प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, क्या निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज। मेरे को एक चीज बताओ, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट आपको किसके ऊपर हो रहा है, जो आपने अपनी जेब से पैसा लगाया है या जो आप बेच रहे हो उसके ऊपर हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा आपको उसी के ऊपर होगा जो आपने अपनी जेब से पैसा लगाया है, और जो जेब से पैसा लगता है उसको सीपी बोलते हैं,
प्रॉफिट कितने का है 4 रुपए का, लगना किसके ऊपर है सीपी पे इंटू 100 से कर देना मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे कर लो 4/16 इंटू 100। और इस केस में क्या आएगा 4 1 जा 4 4 जा 1/4 इंटू 100। तो ये कितना आएगा 25% इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे आप प्रॉफिट की परसेंटेज में निकाल सकते हो। आपको बस ये याद रखना है जो भी प्रॉफिट है वो आपको हमेशा किसके ऊपर होगा, हमें प्रॉफिट हमेशा अपने जेब से लगाए हुए पैसे पे होगा, जिसको हम सीपी बोलते हैं। बच्चों अब आती है लॉस की बात। अब किसकी बात आती है लॉस की। तो आप मानो अगर सपोज मेरे को पैसा लगाया मैंने 16 रुपए और मैंने बेच दिया 10 रुपए में, तो आपको सामने दिख रहा है लॉस कितने का हुआ 6 रुपए का। अब आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है ना, तो लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलेगी। तो आ जाएगा L/CP इंटू 100। L कितना है 6, CP कितना है 60 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 2 8 जा इंटू 100। और ये कितना आ जाएगा 300/8। ठीक है, उससे पहले आप सॉल्व भी कर सकते हो 4 2 जा 425। तो अब ऐसे कर लो सॉल्व, कितना आएगा 75/2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन में 2 कितने जा 2 3 जा 6 आया 15, 2 7 जा 14 तो आया 1। तो ये परसेंटेज को लॉस हुई। यहां पे ऐसे बोल सकते हो 37.5% का उसको क्या हुआ लॉस हुआ। ठीक है, तो मेरा आपको ये समझाना है कि जो लॉस है वो भी उसको अपनी जेब से लगाए हुए पैसे पे ही होगा, और जो प्रॉफिट है वो भी उसको अपनी जेब से लगाए हुए पैसे पे ही होगा। तो ये जो हमने अब कंसेप्ट पढ़ा अभी है ना, तो मैं आपको इसके 2 फॉर्मूले बता देता हूं जो आपको अभी याद रखने हैं। आप फॉर्मूले नहीं भी याद रखो, कंसेप्ट मैंने आपको बताया तब भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो उसका मीनिंग है पी अपनी जेब का पैसा सीपी इंटू 100। और अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है तो वो है एल अपनी जेब का लगा हुआ पैसा इंटू 100। तो ये आपके 2 फॉर्मूले आ गए, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला। आई होप आपको ये तक क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन में। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से कवर कर रहा हूं। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सीपी कॉस्ट प्राइस बोल रहे निकालो किसी भी आइटम की आर्टिकल की जिसको बेचा गया है 1470 पे और उसको प्रॉफिट हुआ है किस पे, कितना प्रॉफिट हुआ है 16.2/3%। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। पहले देखो क्वेश्चन में दिया गया है, पहले क्वेश्चन में दिया एक आर्टिकल है उसको इस रुपए में बेच दिया गया है, बेच दिया इस रुपए में, तो सेलिंग प्राइस दी है 1470। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर क्या बोला उसको प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज दी है प्रॉफिट की, मतलब आपको क्या दिया प्रॉफिट परसेंट दी है कितना 16.2/3%। अब 16.2/3% को सॉल्व करना है। 3 16 जा 48, 48 और 2 50, 50/3%। और आपको मैं बता दूं परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है 1/100। तो ये 50 और 2 तो आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/6। तो प्रॉफिट उसको हो रहा है 1/6। परसेंटेज मैंने सॉल्व कर दी, परसेंटेज मैंने सॉल्व कर दी और आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है 1/6। ठीक है, आई होप आपको इधर तक समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं इससे आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। ध्यान से सुनना, ठीक है। आपके पास प्रॉफिट कितना है 1/6। मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट है वो हमेशा किस पे होता है अपनी जेब से। अपनी जेब को क्या बोलते हैं सीपी। तो इस इक्वेशन का मीनिंग है कि जो प्रॉफिट है वो सीपी पे हो रहा है, और सीपी अगर 6 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है 6 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 यूनिट। इसका ये मीनिंग होता है।
नीचे होता है सीपी, ऊपर होता है पी, आप देख सकते हो प्रीवियसली, नीचे सीपी ऊपर पी, ठीक है। तो वही लगाया मैंने, नीचे सीपी और ऊपर पी। अगर आपने अपनी जेब से 6 यूनिट लगाया और आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कितने का बेचा होगा? आपने बेचा होगा 7 का। 6 अपनी जेब से लगाए, 7 का बेचोगे तो 1 प्रॉफिट हो जाएगा। और क्वेश्चन में इस एसपी की वैल्यू कितनी दी है? 1470। क्वेश्चन में ये जो एसपी की वैल्यू है, ये जो एसपी की वैल्यू है, ये कितनी दी है? 1470। अब 7 यूनिट किसके इक्वल आ गया? 1470। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा? 1470.7, तो 7 2 1 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 210। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है? फाइंड द सीपी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 यूनिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 210, तो 6 यूनिट को 210, 6 को 210 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 1260। तो कॉस्ट प्राइस है 1260। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी हो, सेलिंग प्राइस भी क्वेश्चन में दी है, तो मैंने पहले इसको सॉल्व किया प्रॉफिट परसेंटेज को, फिर मैंने क्या किया, इससे फार्मूले से सीपी, पी और एसपी निकाला। एसपी क्वेश्चन में दिया था 7 यूनिट की वैल्यू 1470 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 210 हो गई। सीपी निकालना है, सीपी में 6 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 6 को 210 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप में से किसी को ये समझ नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा ही कहूंगा, ठीक है, बाकी आपने खुद करना। देखो इसमें क्या बोला है, मैंने सेल कर दिया 8 1/3 प्रॉफिट पे, तो इस पे भी आपको प्रॉफिट दिया कितना? 8 1/3%। 8 3 24, 24 1 25/3%। परसेंट का मीनिंग होता है 25/3 इंटू 1/100, 1/3 इंटू 1/4, तो 1/12। तो प्रॉफिट आ गया बच्चों 1/12। अब देखो कितना आसान है, मैंने आपको बोला था ना इस प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, नीचे होता है सीपी, तो सीपी आपका 12 यूनिट है, प्रॉफिट आपको 1 का हो रहा है, तो बताओ बेचा कितने का होगा? 13 का बेचोगे, 12 का पड़ा है, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो ये कंक्लूजन मैंने निकाल दिया। अब इसमें भी क्या बोलता है? कॉस्ट प्राइस निकालो, और दिया क्या है? सोल्ड एट। मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया है? एसपी दी हुई है। क्वेश्चन में एसपी कितनी दी हुई है? 65780, और मेरी एसपी कितनी आ रही है? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट किसके इक्वल है? 65780। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5060। आप इसको डिवाइड कर दो, 65780 को आप 13 से डिवाइड कर दो, तो यही आएगा 5060। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई है ना, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अब आपको सीपी निकालना है, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 12 को इससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 60 0 72 0, तो ये आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको पॉज कीजिए, एक बार सोचिए और दोबारा से वीडियो देख लीजिए। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल। अभी जब हम ये टाइप की फर्स्ट टाइप है आपकी, ये दोनों क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइप में, अभी मैं एक टाइप और कराऊंगा, टाइप नंबर सेकंड, और जब ये आप ये कर लोगे, लास्ट में प्रॉफिट लॉस कर लोगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक लीनियर इक्वेशन में बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है, अब बोलते एक शॉपकीपर है, उसने अपना आर्टिकल बेच दिया, इतने प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पे, अब उसने मेंशन कर दिया। अगर उसने मेंशन नहीं किया होता तो मैंने सीपी पे ही लेना था, मैं प्रॉफिट हमेशा किस पे लूंगा? सीपी पे। मगर उसने मेंशन किया एसपी, तो मेरे को अब एसपी पे लेना पड़ेगा। अब बच्चों इसमें प्रॉफिट कितना दिया इसने? 16 2/3%। ये फिर कितना आएगा? 50/3%। और अभी हमने पीछे इसको किया था, ये कितना होता है? 1/6।
अब इसमें और पुराने क्वेश्चन में क्या फर्क है, उसमें बस क्या बोला था प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में बस क्या बोला था कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं बोला था किस पे हो रहा है। मगर अभी क्या बोला हुआ है, अभी बोला हुआ है कि प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसने सेलिंग प्राइस बोला है, तो इससे मेरे को सेलिंग प्राइस मिलेगा शेयर, प्रॉफिट कितना है 1। अच्छा अब आप मेरे को बताओ, उसने बेचा शेयर का, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो उसको पड़ा कितने का होगा 5 का। कॉमन सेंस है ना। जब बेच रहा है वो शेयर रुपए में, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो उसको पड़ा कितने का होगा 5 का। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, बोल रहा है एक्चुअल प्रॉफिट निकालो क्या है। अब देखो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 1 का, सीपी कितनी है 5, 100 से किया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 20%। तो आपको 20% का एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, आपको 20% का एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप में बच्चों हम क्या करेंगे, आपको कोई भी शॉपकीपर दिया होगा, उसका प्रॉफिट दिया होगा सेलिंग प्राइस पे या लॉस दिया होगा सेलिंग प्राइस पे, आपको एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। ये आपकी टाइप नंबर 2 है, ये आपकी टाइप नंबर 2 है। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर करेंगे इस चीज को, ठीक है। मैथ सिंपल है, बिल्कुल इजी है अगर आप ध्यान से समझो तो। फिर क्या बोल रहा है, एक बंदा है उसने फिर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे इतने प्रॉफिट का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो 8/3%। इसको क्या बोलते हैं 25/3%। इसको क्या लिखते हैं 25/3 इंटू 1/100, इसको लिखते हैं 1/12। ये भी अभी हमने किया है। तो आपको इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 1/12। मगर प्यारे बच्चों आपको जो भी ये प्रॉफिट हो रहा है ये सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो जो एसपी है वो आपका 12 रहेगा। अगर सेलिंग प्राइस नहीं लिखा होता तो सीपी 12 होगा। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक बेच रहे आप 12 को, कमा रहे 1 रुपया, तो आया कितने का होगा 11 का। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर क्वेश्चन में बोला एक्चुअल प्रॉफिट निकालो, क्या निकालो एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, P अपॉन CP इंटू 100। P कितना है 1, CP कितना है 11 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100/11 और ये आ जाएगा 1191%। तो ये इसका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो 91/11%, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस हमने शुरू किया है, इसमें मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया कि सीपी का मतलब होता है वो पैसा जो प्रोडक्ट बेचने से पहले तक मेरा लगा, वो सीपी है। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने 2 टाइप्स की हैं। आई होप आप लेक्चर को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट लाया हूँ, छोटी सी, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। मैं 1-2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो शायद अब आपको आज लेक्चर मिले, आज वेडनेसडे है, आज लेक्चर मिले, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को लेक्चर नहीं मिल सके। ठीक है, तो प्लीज पेशेंस रखिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए, उधर आपको डेली के, इन दिनों में भी डेली के कोई ना कोई पोस्ट जीएस का आपको मिलता जाएगा। इंस्टाग्राम में हमारा जो पेज है वो है वेदरम क्लासेस, VEDANAM क्लासेस। ठीक है, हम सबको आपकी सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करेंगे, ताकि आपको जो अपग्रेडिंग है नॉलेज में वो आपको प्रोवाइड होती जाएगी। उसमें जीएस वगैरह सब कुछ हो रहा है। और जो ये मैथ का पोर्शन है VLW है, ये मैं ले रहा हूँ इसमें, तो मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज आप पेशेंस रखिएगा, 3-4 दिन आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे। मंडे से डेली 8 बजे फिर शाम को कंटिन्यू हो जाएंगे आपको लेक्चर मिलना, और ये सिलेबस इस बार पूरा कंप्लीट होगा। आई होप आप इतना ट्रस्ट हमारे ऊपर कर सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।